Hello students, today we will see again chapter number 7, Bills of Exchange, problem number 30, page number 300. Into this problem number 13, we see the mixed entries are given into this problem number 13. Into this problem number, generate the following transactions in the books of Bharti. Some mixed entries are there. Driver and drives, endorsement of bill, interest, and also declare insolvent persons are there. So how to calculate pass the entry into the books of Bharti. So in the books of Bharti, general entries, date particular LF, debit amount, credit amounts. How to pass the entry into this Bills of Exchange. So this is problem number chapter number 7, problem number 13. ये 13 नंबर का प्रॉब्लम आपका टोटल 15 प्रॉब्लम थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के, उसमें से 13 नंबर का प्रॉब्लम नाउ वी स्टार्ट. वी सी द फर्स्ट ए पैराग्राफ आपको दिया हुआ है. वी रीड द प्रॉब्लम केयरफुली. फुल स्टॉप तक पूरा प्रॉब्लम आपको सेंटेंस को रीड करना है, उसके बाद में इसकी एंट्री पास करना है. इस तरह स्टेप बाय स्टेप we are going to know bills of exchange. Pass the entry first, but before आपके साथ में एक रफ पेज रखिए, आपका रजिस्टर और टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 337. जो बोर्ड का टेक्स्ट बुक है आपका HEC बोर्ड का, उसका पेज नंबर 307 निकालिए और उसके ऊपर प्रॉब्लम नंबर जो 13 है वो सामने रखिए. नाउ स्टार्ट ए. फिर ए स्टार्ट करेंगे. आपको यहाँ पे डेट दी नहीं है, राइट डाउन टू नंबर 1 2 3 4. जब डेट दी जाती नहीं तो उसमें राइट डाउन नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4. जिस तरह की एंट्री है उसको खाली नंबर देना है. और 3 मंथ्स आपको जो दिए जाते हैं डेट ऑफ मंथ, उसको आपको यूज करना है कैलकुलेशन करते हुए. फर्स्ट वी रीड द पैराग्राफ. फर्स्ट, बैंक इन्फॉर्म दैट अमित एक्सेप्टेंस ₹15,750. बैंक इन्फॉर्म डेट, बैंक ने ऐसा इन्फॉर्म किया, उसको बताया. बैंक इन्फॉर्म डेट अमित एक्सेप्टेंस 15,750, 15,750 जो अमाउंट है उसका सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन. अभी बैंक फॉर कलेक्शन जब भी आता है तो उसको डेबिट करना है. तो लिखो, एंट्री पास करो. बैंक अकाउंट डेबिट. अभी क्या एंट्री देखो, अभी वॉज हॉनर्ड. अभी क्या हुआ, बिल हॉनर हुआ, इसलिए बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट का इस एंट्री के अंदर आपका क्रेडिट होगा. नहीं तो आप हमेशा क्या करते हैं, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट आपका होते रहता है. मगर इनटू दिस पैराग्राफ वी सी बैंक इन्फॉर्म दैट अमित एक्सेप्टेंस ₹15,750 सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शंस वाज हॉनर एंड बैंक चार्जेस डेबिटेड वियर ₹150. 150 रुपए क्या किया, बैंक चार्जेस वर डेबिटेड. नाउ सो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट. इसके बाद बैंक चार्जेस आपको लगाए, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट. द टू अकाउंट्स आर डेबिट नाउ इनटू दिस ट्रांजेक्शन टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शंस, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट. कितना है, 15,750. 15,750 पहला है आपका 15,150 एंड बैंक चार्जेस डेबिटेड टू 150 आपकी बैंक चार्जेस टोटल. तो टोटल अमाउंट कितना आपका, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन आपका 15,750. 150 रुपए आपके नोटिंग चार्जेस है. यहाँ पे आपकी फिल इन द ब्लैंक्स है कि बैंक को कितने आपने दिए, उसमें राइट डाउन किया 15,600, 15,600. बैंक चार्जेस आपको 150 रुपए दिए हुए. सो टोटल बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन 15,750. ये क्रेडिट कॉलम आपको लिखना है, राइट डाउन टू क्रेडिट कॉलम एंड देन बैंक अकाउंट डेबिट कैलकुलेट फिल इन द ब्लैंक्स. 15,750 में से 150 माइनस करो, आता है 15,600. being sent to bank for collection and notice charges paid and credited to bank account. Being bill collected by bank, being bill collected
being bill collected by bank and noting charges and bank charges paid ये होगा आपका पैराग्राफ नंबर फर्स्ट में बैंक चार्जेस। उसके बाद में बी जो ट्रांजेक्शन आपको दिया हुआ नितिन रिन्यूड his acceptance, नितिन रिन्यूड हर एक्सेप्टेंस, नितिन रिन्यूड हर एक्सेप्टेंस। इसका मतलब क्या होता है कि रिन्यूड द न्यू जो बिल था उसका एक्सेप्टेंस दिया, अमाउंट था 22,200 22,200 एंड पेइंग 2,200 2,200 क्या किया हमने 10% 2,200 ही पेड द कैश अलॉन्ग विथ उसके साथ में क्या अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट ऑन बैलेंस ऑफ 10% पर annum, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एट 10% ऑन बैलेंस। बैलेंस कितना है आपका, दैट इज कॉल्ड बैलेंस अमाउंट इज 22,200 माइनस 2,200 माइनस करो उसमें से 20,000। बैलेंस कितना है आपका 20,000 रुपए, 20,000 एट 10% इंटरेस्ट। 20,000 के ऊपर क्या करना है आपको 10% का कैलकुलेट करना पड़ा है, मुझे पास देंगे। 20,000 पे 10% से कितना आता है आपका 2,000 रुपए, 2,000 रुपीज आपको जाता है इंटरेस्ट ऑन बैंक। तो फिर पास द एंट्री फर्स्ट बी में तो फर्स्ट नितिन अपॉन डेबिट, नितिन अपॉन डीआर। कितना डीआर उसका देखो, टोटल अमाउंट देखो 22,200, टोटल कितना आपका 22,200। नितिन अमाउंट डीआर 22,200 टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 22,200 22200 22,200 बीइंग फर्स्ट सेंटेंस में उसका नितिन रिन्यूड एक्सेप्टेंस 22,200 बाय पेइंग 2,200 कैश, 2,200 कैश दिए इसने, एंड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड बैलेंस अमाउंट 10% एक्सेप्टेड फ्रेश बिल फॉर द बैलेंस ऑफ 3 मंथ्स। ये जो फ्रेश बिल था 20,000 का, ये एक्सेप्टेड आफ्टर 3 मंथ्स। पहले एंट्री आपको रिसीव करेंगे, नरेशन 2,200 बीइंग नरेशन बीइंग कैंसिलेशन ऑफ बिल, क्योंकि न्यू बिल आपने रिन्यू द बिल, बीइंग कैंसिल द बिल या कैंसिलेशन ऑफ बिल, बीइंग बिल कैंसिलेशन ऑफ बिल। इसके बाद में वही सेंटेंस में आपको कहा गया कि 500 जो आपका था नितिन इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है 10% ऑन कैलकुलेट करो। 20,000 जो आपका बैलेंस है 20,000 10% 3 मंथ डिवाइड बाय 12 मंथ परसेंटेज डिवाइड बाय 100 परसेंटेज करके क्या 100 आपको लेना है, 2 का दोगे 2 का 500 रुपीज। टोटल कितना है आपका 500 रुपीज कैश। इट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है एट 10% से 10% से कितना कैलकुलेशन है 500 रुपये। 500 रुपये की इंटर आपको करना है इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट इशू में रिन्यू जो न्यू बिल था उसके ऊपर उसने क्या किया इंटरेस्ट 10% उसने दिया। तो नितिन अपॉन डेबिट टू इंटरेस्ट अपॉन नितिन अपॉन डीआर टू इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट ये जो इंटरेस्ट 500 रुपीज बीइंग 500 रुपीज इंटरेस्ट आपका है बीइंग इंटरेस्ट अमाउंट ड्यू जो इंटरेस्ट का अमाउंट था उसने क्या किया इंटरेस्ट अमाउंट ड्यू बाय 500। ये होगा आपका 22,200 में से 2,200 क्या किया उसने कैश दिया था। रिमेनिंग अमाउंट जो था आपको उसका 20,000 के ऊपर 10% इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ्स फॉर 3 मंथ्स लिख कर फॉर 3 मंथ्स के लिए 20,000 के ऊपर 10 टके से 3 मंथ के लिए 20,000 इंटू 10% परसेंटेज करके डिवाइड बाय 100 आपको करना है 3 मंथ्स डिवाइड बाय 12 मंथ यम फॉर मंथ परसेंटेज रहा तो आपको डिवाइड बाय 100 आपको लेना पड़ता है। ये 2 कटोगे ये 2 कटोगे 3 4 12 4 5 20
50 इंटू 10 कितना होगा 500, ये आपका 500। ये जो कैलकुलेशन आपने की यही इससे आपको कैलकुलेट करना है 20,000 10%। ओके, दैट इज द पैराग्राफ नंबर 3 months after he accepted the bill now. So how many rupees are balance there? टोटल जो 2700 था किसी ने टैप करना है। टोटल बिल आपका था 2200 रुपए। ये टोटल आपको जो 2200 था कैश 2200 प्लस ये 500 रुपए इंटरेस्ट है 2700 रुपए टोटल अमाउंट है। इसके इंटर को करना है 2700 की 2700 500 और ये 2200 रुपए जो कैश उसने दी थी उसके ऊपर प्लस करके आपको इंटरेस्ट करना। कैश अकाउंट डेबिट टू नितिन आपने टोटल कैश कितने दिए कैश अकाउंट डेबिट टू नितिन अकाउंट क्रेडिट कैश अकाउंट डेबिट टू नितिन अकाउंट क्रेडिट ये इंटर आपको क्या करना पड़ेगा पास करना पड़ेगा 2700 बीइंग कैश पेड विथ इंटरेस्ट बीइंग पार्ट पेमेंट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट बीइंग पार्ट पेमेंट बोलो या इंटू ब्रैकेट कैश पेमेंट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट इंटरेस्ट कितना था उसका यहाँ पे मेंशन करो 2200 2200 प्लस 500 द टोटल अमाउंट इज गोइंग टू 2700 इज अमाउंट ऑफ दैट बिल। जो कैश उसने दिया था 2200 उसमें 500 रुपये उसने प्लस किया 2200 प्लस 500 ये जो 500 आपके आए थे कैश के इंटरेस्ट के टोटल कैश थे आपके प्लस इंटरेस्ट 500 का है किसका अमाउंट है इंटरेस्ट का 2700 जो है ये इंटर आपका पास करना कैश अकाउंट डेबिट टू नितिन अकाउंट क्रेडिट 2700 ये था आपका पैराग्राफ नंबर बी का। उसके बाद में देखते हैं ये अमाउंट आपको रिसीव हुआ टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ देखो 20,000 अमाउंट इज रिसीव विद इंटरेस्ट। एक्चुअली आपका बैलेंस अमाउंट जो था 20,000 उसके पास में बिल रिसीवेबल अकाउंट नितिन अकाउंट बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नितिन अकाउंट क्रेडिट। तो नितिन अकाउंट क्या होगा आपका क्रेडिट होगा कितने 20,000 20,000 ये आपका बैलेंस जो था 20,000 बी ये पूरा अमाउंट आपको रिसीव हुआ 20,000 बैलेंस आपको पूरा अमाउंट बिल एक्सेप्टेंस रिसीव्ड एंड बैलेंस अमाउंट ड्यू बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड आपका एक्सेप्टेंस मिला बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड एंड अमाउंट ड्यू जो होगा आपका पैराग्राफ नंबर सी देखते हैं धनश्री हु हैड एक्सेप्टेड द धनश्री नंबर 3 धनश्री विच इज द ए बी सी कैलकुलेशन देखते हैं सी का पैराग्राफ क्या है उसमें क्या दिया हुआ सेंटेंस रीड द सेंटेंस केयरफुली व्हेन यू कैलकुलेट द काउंट ऑफ फुल स्टॉप तक आपको पूरा रीड करना है आपका ए बी होगा ये सी का कैलकुलेशन। धनश्री had accepted Bharti's bill कितना बिल था वो accepted Bharti's bill for 17,500 17,500 का बिल था बिल कितने का था 17,500 का। धनश्री एक्सेप्टेड बिल भारतीय बिल उसने एक्सेप्टेड किया was declared insolvent डिक्लेयर किया था इंसॉल्वेंट आपको एंट्री पे करना पड़ेगा। तो धनश्री अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट धनश्री अकाउंट डेबिट सी में नंबर 1 धनश्री अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट बी आर लिखा तो चलता है टू बिल 17,500 बीइंग नरेशन स्टार्ट वर्ड फ्रॉम बीइंग से स्टार्ट होता है नरेशन बी एंड जी बीइंग बिल डिसऑनर नॉन पेमेंट बिल डिसऑनर नॉन पेमेंट डिक्लेयर इंसॉल्वेंट सो बिल डिसऑनर नॉन पेमेंट बीइंग बिल डिसऑनर बिल क्या होगा आपका डिसऑनर हुआ बिकॉज ही वाज इंसॉल्वेंट ही डिवॉल्व हो गई इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करें। सेकंड सेंटेंस करते सेकंड declare insolvent and only 40% amount 17,500 के 40% only 40% amount recover from it estate recover 40% amount क्या होगा इसका रिकवर हुआ जी recover from his estate
रिकवर फ्रॉम हिज स्टेट, उसके स्टेट से 40% आपको रिकवर हुआ, तो कितना था? देखो 175 इंटू 40, ये 2 जीरो और 2 जीरो कम, 175 40 0 2 30 3 70,000 इज ओनली रिकवर फ्रॉम हिज स्टेट। सो कितना कैश कितना मिला आपको? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट दिया, डूबा कितना देखा? बैड डेट्स अकाउंट दिया, बैड डेट्स अकाउंट दिया। 2 कितना रिसीव हुआ आपको? 2 धनश्री फ्रॉम धनश्री टू धनश्री अकाउंट, टू धनश्री अकाउंट, धनश्री अकाउंट। टोटल वैल्यू कितना था आपका? 17,500। 17,500 पर क्रेडिट में लिखो 17,500। कितना डूबा आपका? 7,000। रिकवर कितना हुआ? कैश 7,000 का बैड डेप्स, दैट इज अमाउंट ऑफ बैड डेप्स, बुढ़ित कर्ज से कहते हैं, दैट इज अमाउंट ऑफ बैड डेप्स। बैड डेप्स रिकवर फ्रॉम स्टेट फ्रॉम 40% अमाउंट ओनली रिकवर फ्रॉम स्टेट फ्रॉम भारतीय से। भारतीय का जो 17,500 अमाउंट था रिकवर, उससे 40% अमाउंट उसका रिकवर है, उसमें कैलकुलेट ना हो 17,500 इंटू 40% डिवाइड बाय 100, 175 इंटू 40 आता है 7,000 रुपीज। तो बैलेंस कितना जाता देखो आप, कैश कितना मिला? 7,000 रिकवर फ्रॉम स्टेट, कैश में लिखो 7,000। टोटल डेब्स कितना हुआ? तो 17,500 माइनस 7,000, 7,000 माइनस करो यानी 10,500। 10,500 क्या होगा आपका? दैट इज अमाउंट ऑफ बैड डेब्स। 10,500 क्या होगा आपका? बीइंग 40% अमाउंट रिकवर फ्रॉम धनश्री, 40% अमाउंट recovered from धनश्री, 40% अमाउंट रिकवर फ्रॉम धनश्री। धनश्री से कितना अमाउंट रिकवर हुआ? 40% रिकवर फ्रॉम धनश्री। ओके, ये आपकी एंट्री। उसके बाद में देखते हैं डिक्लेरेशन ऑफ फ्रॉम हिज स्टेट 40%। ये आपकी 2 एंट्री आपकी इसकी पास होगी। लास्ट एंट्री आप देखते हैं ABCDE। अभी थोड़ी जगह बनाते हैं, थोड़ा फिर कैलकुलेशंस करते हैं। डी सेक्शन ABCD। डी में कैलकुलेट करते हैं डिस्चार्ज और एक्सेप्टेंस टू सविता। वर्किंग नोट को थोड़ा ध्यान दीजिए। डिस्चार्ज यानी पे ऑफ करना, डिस्चार्ज और एक्सेप्टेंस। डिस्चार्ज मीन पेड ऑफ, पूरे पेड ऑफ कर दिए उसने, ये पेड ऑफ पूरे दे देना। डिस्चार्ज और एक्सेप्टेंस टू सविता रुपीज इज गिवन देयर 9,450, 9,450 एंडोर्सिंग प्रवीण टू एंडोर्सिंग द प्रवीण। 9,450 जो है बाय एंडोर्सिंग प्रवीण, प्रवीण ने क्या किया? उसका एंडोर्सिंग किया, एंडोर्सिंग प्रवीण। एक्सेप्शन टू अस 9,000, एक्सेप्टेंस टू अस 9,000, एक्सेप्शन टू अस 9,000 यानी 9,450 जो अमाउंट था उसमें से एक्सेप्टेंस कितना हुआ? 9,000 यानी बैलेंस कितना रहा? 450 यानी 450 जो अमाउंट है, दैट अमाउंट इज कॉल्ड डिस्काउंट ऑफ दैट बिल, इज द डिस्काउंट। ये अमाउंट 450 क्या होगा? डिस्काउंट ऑफ बिल। यानी आपके पेमेंट के जो पास करना है डीमी की डिस्काउंट की एंट्री आपके पास होगी। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, एनोस ने डिस्चार्ज किया, पेड ऑफ किया। डिस्चार्ज मीन दे देना, पूरा की पूरा पैसा ने क्या? पेड ऑफ किया 9,450। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट DR टू कैश डिस्काउंट। बिल्स पेबल अकाउंट DR टोटल बिल कितना था आपका? 9,450। he paid cash to cash account credit to discount account credit
डिस्काउंट ऑफ क्रेडिट। कैश कितने दिया पेड? ही पेड 9,000 क्रेडिट टू डिस्काउंट कितना है ऑटोमेटिकली 450 इज डिस्काउंट अमाउंट है बैलेंसिंग फिगर 450 9,450 में से 9,000 आपने पेड किए। प्रवीण एक्सेप्टेंस उसने एक्सेप्टेंस कितने का दिया 9,000 का। सो 9,450 माइनस 9,450 दैट इज द डिस्काउंट ऑफ आवर बी। बीइंग नरेशन स्टार्ट वर्ड फ्रॉम बीइंग नरेशन लिखो बीइंग और एक्सेप्टेंस सविता that is bills payable is clear and endorsing the Praveen acceptance Pravya. Our acceptance Savita's. Our acceptance actually acceptance for 9,000. We should be acceptance now for 9,000 rupees only. And clear by endorsing the Praveen acceptance, that is BR. So bills payable Savita's bills payable is clear and bills issued is also clear. So our acceptance is this. Our acceptance is. That is the entries of bank A, B, C, D and A, C, D and आपकी एंट्री पूरी कंप्लीट हो जाती है। इस एंट्री में क्या था? डिस्चार्ज और एक्सेप्टेंस। जो आपका एक्सेप्टेंस डिस्चार्ज था पूरी पेड ऑफ बाय 9,450 जो आपको पेड ऑफ करना था। The endorsing Savita 9,450 by endorsing the Praveen acceptance is rupees 9,000 प्रवीण ने क्या किया? एक्सेप्टेंस किया, इसलिए 9,450 में से 9,000 अपने माइनस किया, 450 रुपीज अमाउंट ऑफ डिस्काउंट आपका है। सो बिल्स पेपर अकाउंट डेबिट टोटल अमाउंट इज 9,450। कैश कितना था 9,000 एंड डिस्काउंट इज 450 बीइंग आवर एक्सेप्टेंस दिस। ओके, ये था आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 30। ABCD ये मिक्स प्रॉब्लम था, इसमें पूरे एंट्रीज थे। पार्टनर इंस्टॉलमेंट की एंट्री थी आपके पास, बैंक चार्जेस की एंट्री थी, तो कितने डिफरेंस एंट्री टू प्रॉब्लम 30। ये बैंक चार्जेस की एंट्री आपके पास है। इसके बाद ये न्यू एंट्री है इंटरेस्ट, ये दूसरी एंट्री। तीसरी एंट्री आपके पास है धनश्री, ये आपके रेगुलर एंट्री है। ये बैड डेब्ट्स, रिकवर फ्रॉम 40% रिकवर फ्रॉम इंस्टेड एंड ऑल्सो और एक्सेप्टेंस फ्रॉम बिल्स पेपर। डिफरेंट 1 2 3 4 चारों ABCD में से चारों इसमें अलग अलग टाइप्स की एंट्रीज, जो मिक्स प्रॉब्लम आप बोलते हैं उसे मिक्स जनरल एंट्रीज वी विल सी इनटू दिस प्रॉब्लम नंबर 13। तो स्टूडेंट्स रुकते हैं यहाँ, अगला प्रॉब्लम नंबर 14 देखते हैं जल्दी। ठीक है, थैंक यू।